हाँ, तो व्हाट इज़ टोटल लॉस? व्हेन सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ इंश्योर्ड मटेरियल इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, नोन एज टोटल लॉस। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट मैटर जो कि शिप में था वो पूरी तरीके से, या फिर जिसको आपने इंश्योर्ड कराया हुआ था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्बाद हो चुका है या खो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं? टोटल लॉस। अब ये क्या होता है कि टोटल लॉस में भी दो तरीके के लॉसेज होते हैं। ठीक है, एक्चुअल लॉस एंड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। ठीक है, एक्चुअल लॉस एंड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। नाउ जो फ्लो चार्ट मैंने बनाने को कहा है टोटल लॉस और पार्शियल लॉस का, अब टोटल लॉस के दो सब हेड्स नीचे की तरफ निकालो, एक में लिखो एक्चुअल लॉस और एक तरफ लिखो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। ठीक है, एक्चुअल टोटल लॉस एंड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। Now what is actual total loss? When subject of matter of insured material is completely destroyed or damaged, that is ceases to be a thing of a kind insured, or when the insured is deprived of a possession of subject matter which cannot be recovered, such loss is called actual total loss. ठीक है, कि एक्चुअल टोटल लॉस क्या हुआ? जब पूरी तरीके से जो है लॉस हो चुका है, जो 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 भी सब्जेक्ट ऑफ मैटर था पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका, और जितनी भी उसमें चीज़ें थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी हैं। ठीक है, कि उसका पोजेशन दोबारा रिकवर नहीं करा जा सकता, मतलब फिर से वो सामान नहीं मिल सकता, तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल टोटल लॉस। अब इस ये किस किस तरीके से हो सकता है? ठीक है, तो इसके नीचे एक्चुअल टोटल लॉस के अंदर थोड़ा सा लिख लो कि व्हेन plenty destroyed or damaged, that is ceases to be a thing of a kind insured. ठीक है, कि when there is सब्जेक्ट मैटर इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये समझने के लिए अपने लिए थोड़ा सा लिख लो। और उसमें किस किस तरीके से हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट मैटर इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट थिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया हो। देन सेकेंड, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स आर सो डैमेज दैट इज सीजेस टू बी अ थिंग ऑफ अ काइंड इंश्योर्ड, पूरी तरीके से क्या हो गया हो? वो डैमेज हो गया हो। ठीक है, डिस्ट्रॉयड मतलब बिल्कुल तहस नहस हो जाना, कि पहचान में भी ना आए। ठीक है, या खो गया हो। और डैमेज मतलब कि वो अब और यूज़फुल नहीं रहा। Then third one is subject of matter is insured and insured is deprived of the subject matter, मतलब वो पूरी तरीके से क्या हो गया हो? सब्जेक्ट मैटर वो खो गया हो। ठीक है, कि अब वो जो इंश्योर्ड पर्सन था वो अब उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। अ शिप has sunk and neither the ship nor the cargo can be recovered. It means the ship and cargo are completely destroyed. ठीक है, शिप या कार्गो जो भी जा रही थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई है? खो गई है। ना शिप मिल रही है और ना ही कार्गो मिल रहा है, या पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है। A ship caught fire, which ship and the cargo were damaged beyond the repair. ठीक है, शिप ने क्या हुआ कि आग पकड़ ली और वो इतनी हद तक कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है कि वो और रिपेयर नहीं हो सकती। Then the last point is the cargo was damaged by the sea water in a such a way that could not be used for the purpose it was meant. या फिर जो कार्गो जिस लिए वो चली थी सी रूट से, और उसमें सी के पानी के ही वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है कि क्या हुआ कि अब वो जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी अब वो उस काम के लिए नहीं रही। ठीक है, तो दीज आर द केसेस इन विच एक्चुअल लॉस अकर। ठीक है, now the second thing is constructive total loss. Now what is constructive total loss? A constructive total loss occur when the ship or cargo is abandoned for the certain reason, since the actual loss seems to be unavoidable, or when its subject matter cannot be preserved for its total loss, with incurring expenditure which would be more than the actual value. Constructive total loss means when the your subject of matter, whether it is ship or cargo, which is destroyed beyond the limits. ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, एक लिमिट के पार ही वो डिस्ट्रक्शन हो गया और जिसके रिपेयर में उसके एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा पैसा लगे जिसको रिपेयर करने में, दैट इज़ कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। ठीक है, अब हाँ बेटा।